हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शीलू सिंह राजपूत। और आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि माड़ोगढ़ की लड़ाई में जब करिंगा और ऊदल आमने सामने होते हैं तो कैसे युद्ध होता है। ऊदल ने करिंगा से कहा कि तुमने दशहरा को आधी रात में तुमने लूट कराई और मैं दिन में माड़ोगढ़ पर विजय हासिल करूंगा, ये मेरा प्रण है। और तभी ऊदल और करिंगा का युद्ध शुरू हो जाता है। आल्हा ऊदल वो बहादुर हैं जो कि जिनके बल पर राजा परमाल राज्य कर रहे हैं। आज वही ऊदल करिंगा के सामने किस तरह से युद्ध करता है। तो दोस्तों, जब ऊदल ने करिंगा से कहा कि अपनी वार को पहले कर लो, अपना बल पौरुष आजमा लो, तब करिंगा ने क्या किया, तलवार लिया और ऊदल पर चला दिया। ऊदल ने ढाल अड़ा दी और ऊदल ने अपनी वार को बचा लिया। और तभी ऊदल ने क्या किया, एक ढाल की औझड़ मारी और तभी करिंगा नीचे गिर जाता है। ऊदल ने करिंगा के दंड बंधवा लिए और तभी धावा बोल दिया माड़ोगढ़ पर। और माड़ोगढ़ पर जब धावा बोला तो इधर राजा जंबे ने मन में विचार किया कि हमारे पुत्र को बांध लिया महोबे वालों ने, अब हमें खुद लड़ने रण क्षेत्र के मैदान में जाना पड़ेगा। तभी राजा जंबे ने अपनी फौज को तैयार किया और मैदान में आ गए। अब माड़ोगढ़ में ऊदल और राजा जंबे आमने सामने हैं। राजा जंबे पूछ रहे हैं और कहने लगे कि मेरे बेटे करिंगा को किसने बांधा है। तो जवाब दिया ऊदल ने कि करिंगा को मैंने बांधा है। और तभी चाचा सैयद कहने लगे मलखान से कि बेटा तुम्हारी बराबर का योद्धा है राजा जंबे, इसलिए राजा जंबे के मोर्चे पर तुम्हें युद्ध करना होगा। आज मलखान अपनी घोड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। करिंगा और ऊदल का जब आमना सामना हुआ तो ऊदल ने करिंगा को हरा करके दंड बंधवा लिए। और अब इस समय जो है जंबे और मलखान का आमना सामना है। और तभी राजा जंबे ने 5 बार अपने दनादन चला दिए मलखान पर और मलखान ने वो वार बचा लिए सारे। और तभी मलखान ने क्या किया, चाचा सैयद ने कहा कि बेटा ऐसे युद्ध करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें राजा जंबे का सिर काटना होगा। तभी मलखान ने माता शारदा का ध्यान किया, मनिया देव महोबा के उनको ध्यान किया, अपनी तलवार लिया और राजा जंबा के ऊपर चला दिया। राजा जंबे के ऊपर जैसे ही चलाया उनका शीश तलवार से काट लिया। और जब तलवार से उनका शीश काट लिया तो पत्थर कोल्हू जो माड़ोगढ़ में था, जहाँ पर करिंगा ने देशराज और बचराज यानी मलखान और ऊदल के पिता को उस पत्थर कोल्हू में पिरवाया था, तो ऊदल ने क्या किया, जंबे की लाश को उस पत्थर कोल्हू में पिरवा दिया। और करिंगा खड़े देख रहा है और जंबे को लाश में पिरवा रहे हैं। ऊदल जंबे की लाश को उस पत्थर कोल्हू में पिरवाया जा रहा है, मलखान कोल्हू को खींच रहे हैं। और तभी ऊदल ने क्या किया, करिंगा भी जिंदा है और जिंदा ही करिंगा को उस पत्थर कोल्हू में पिरवा देते हैं। देशराज बचराज की खोपड़ी को उतार लेते हैं। और तब माड़ोगढ़ पर विजय का डंका बजने लगता है, महोबे वाले जीत गए हैं। और तभी वहाँ पर होता क्या है कि वो मलखान और आल्हा ने कहा कि हमने महोबा पर जीत हासिल कर ली है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए महोबा की ओर। तभी ऊदल ने कहा कि दादा, मैंने बिजमा से विवाह का वादा किया है, इसलिए कृपा करके आप मेरा बिजमा से विवाह करवा दीजिए। जवाब दिया आल्हा ने और कहा ऊदल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम्हारी मति मारी गई है। लई कहे बेटी या दुश्मन की, लई कहे जाब महोबे नाय। जब आल्हा ने कहा कि ये तो हमारे दुश्मन की बेटी है, तो फिर हम तुम्हारा विवाह बिजमा के साथ कैसे करा सकते हैं। मलखान से कहा कि मलखान, तुम बिजमा को जान से मार दो। मलखान ने अपनी तलवार निकाली और बिजमा का सिर काट लिया। तभी बिजमा का शीश बोल रहा है, मलखान से श्राप दे दिया मलखान को और कहा कि तुम्हारी उस जगह पर मृत्यु होगी जहाँ पर ऊदल नहीं होंगे। तभी आल्हा को भी श्राप दिया बिजमा ने और कहा कि दादा, तुम भी लाखन राणा के गौने में तुम्हारा मान सम्मान सब भंग हो जाएगा। और ऊदल कहने लगे बिजमा से कि
बताइए प्यारी, अब के बिछड़े हम अब कब मिलेंगे। तभी जवाब दिया बिजमा ने और कहा कि सुनो, अब की बिछड़ी नरवल मिलबै फुलवा पर है नाम हमार। तहाँ तुम घोड़ा खरीदने के लिए कहाँ बुलाओगे, हम वहाँ आपको मिलेंगे। जब इतनी बात कही और इतना कह करके बिजमा ने अपने प्राण त्याग दिए। ऊदल ने बिजमा की लाश को उठा करके नदी में सिराया। अब महोबे का दल आल्हा, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा, ढेबा, चाचा सैयद ये सभी चल देते हैं वहां से और आ गए काशी विश्वनाथ में। आल्हा और मलखान ने अपने पिता की गया किया, वहाँ पे बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया। अब वहाँ से चल देते हैं महोबा की ओर और मन में ऊदल, मलखान और ब्रह्मा, ढेवा ये इनके मन में इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है, इतने खुश हैं क्योंकि ऊदल ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता का बदला करिंगा से ले लिया, जो कि माड़ोगढ़ का सरदार और बहादुर था। तभी ऊदल मन में यही सोच रहे हैं कि हमने अपने पिता का बदला ले लिया, ये हमारे दिल में बड़ी संतुष्टि है, मेरी आत्मा को शांति मिल रही है कि मैंने अपने पिता का बदला ले लिया है। तब वहाँ से प्रस्थान कर रहे महोबा की ओर और जब महोबा में पहुँचे, राजा परमाल को सारा हाल बताया कि हमने माड़ोगढ़ पर विजय हासिल कर ली है, अपने पिता का बदला ले लिया है। जब ये खबर रानी मल्हना को मिली तो रानी मल्हना खुशी के मारे इतना खुश है, इतना खुश है, इतना प्रसन्न है कि उन्होंने 1.25 लाख का जूझ का कंगन यानी रण का दूल्हा बनाने के लिए ऊदल को जूझ का कंगन 1.25 लाख का ऊदल के हाथ में पहनाया और कहा कि बेटा ऊदल, आज से तुम रण के दूल्हा हो गए, जूझ का कंगन तुम्हारे हाथ में मैंने बांध दिया। जब किसी पर संकट पड़े, महोबा पर कोई आँच आवे तो तुम्हें सबसे पहले महोबे का धर्म बचाने के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा। ऊदल ने कहा कि माँ, मैं सदैव महोबा के लिए युद्ध करूंगा, कोई भी राजा अगर महोबा पर आंख उठाकर देखेगा तो मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे मिट्टी में मिला दूंगा। जब इतनी बात सुनी रानी मल्हना ने तो बहुत प्रसन्न हुई और ऊदल ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता का बदला ले लिया। आज महोबे में इतनी प्रसन्नता है। और दोस्तों आपको हम बताएं कि आल्हा ऊदल ऐसे सितारे हैं आलखंड के, जिनके नाम से आलखंड चमकता है। कहते हैं कि ऊदल घोड़ा बेंदुला पर सवारी करता है और ऊदल जहाँ जहाँ पर प्रस्थान किए, जहाँ जहाँ पर युद्ध किए, कहा गया कि जहाँ जहाँ टाप बजी बेंदुल की होइगा दखल चंदेला क्यार। यानी जहाँ जहाँ पर ऊदल के उस बेंदुल की टाप बजी है वहाँ पर राजा परमाल का जो है दहशत हो गई, लोग डरने लगे कि यहाँ पर ऊदल ने युद्ध किया है, राजा परमाल का यहाँ पर जो है भारी भरकम जो है यहाँ पर उनका राज्य है, हम महोबा पर जो है कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कोई भी राजा महोबा पर जो है चढ़ाई करने से डरता था। जहाँ पर ऊदल विजय पा लेते थे वहाँ पर जो है लोग सोचते थे कि यहाँ पर हम चढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऊदल को पता चल गया कि अगर हमने वहाँ पर दखल अंदाजी की है तो ऊदल हमसे युद्ध करेगा और हमें पराजित कर देगा। तभी राजा परमाल और ऊदल, आला ऊदल के बीच में इतना प्रेम था कि अगर कोई राजा परमाल से ये कहता कि ऊदल महोबा के विषय में अच्छा नहीं सोचते तो राजा परमाल पहले ही कह देते थे कि जो कुछ कहना हो वो कह लो, लेकिन ऊदल के बारे में कुछ मत कहना, क्योंकि ऊदल मेरे लिए मेरे प्राणों से प्रिय है। ऊदल कभी महोबा के हानि के लिए कभी नहीं सोच सकता है। इतना प्रिय थे ऊदल राजा परमाल के लिए। ऊदल सदैव महोबा के लिए युद्ध करते थे। जब किसी पर संकट आता था महोबे के, चाहे वो आल्हा के ऊपर संकट हो चाहे मलखान के ऊपर संकट हो, ऊदल सब के लिए युद्ध करता था कि किसी पर संकट ना आवे, हमारा महोबा और हमारे महोबा के लोग हमेशा खुश रहें और प्रसन्न रहें।
आज के वीडियो में इतना ही, और माड़ों की लड़ाई का यहाँ से समाप्ति है। और आगे सुनिएगा, दूसरी कोई कहानी लेकर के आएंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।